नमस्कार मित्रों, आज जो मैं रोचक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वह है शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी जो कि नवरात्र की द्वितीय देवी यानी कि तप, संयम और भक्ति की अधिष्ठात्री। मित्रों, इससे पहले कि हम माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में विस्तार से जानते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को विस्तार से जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का दूसरा दिन देवी दुर्गा के उस स्वरूप की उपासना है जिसे हम माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को जानते हैं। ये माँ दुर्गा का वह रूप है जो कि तपस्या, संयम और अटूट भक्ति के लिए जाना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान, साधना और सत्य, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। अतः ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप, योग, संयम और साधना का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत सौम्य और तपस्विनी है। इनके एक हाथ में जप माला, जो कि निरंतर साधना और मंत्र जप का प्रतीक है। दूसरे हाथ में कमंडल है, जो कि तप और संयम का द्योतक है। इनके वस्त्र सादगीपूर्ण और मुखमंडल तेजस्वी हैं। ये नंगे पांव भ्रमण करती हैं और त्याग और आत्म संयम का प्रतीक है। इनका संपूर्ण स्वरूप देखकर साधक के हृदय में तप, धैर्य और भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से जुड़ी हुई पौराणिक कथा इस प्रकार है। हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। कहते हैं उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और जड़ी बूटियां खाकर तप किया। बाद में उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्ते खाकर जीवन यापन किया। अंततः उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और भूखे प्यासे रहकर शिव की आराधना की। इस कठिन तपस्या के कारण ही वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं और ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अवश्य ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। माँ ब्रह्मचारिणी को योग साधना में स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। यह चक्र साधक के आत्मविकास और ऊर्जा प्रवाह का दूसरा केंद्र है। जब साधक इस चक्र पर ध्यान करता है तो उसमें संयम, साहस और निश्चय की शक्ति आती है। इसी कारण नवरात्रि के दूसरे दिन इस देवी की उपासना विशेष महत्व रखती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को तप, त्याग और संयम की शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है। पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। साधक आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। आइए अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना कैसे करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें अक्षत, रोली, चंदन और पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर उनका ध्यान करें। मिश्री, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाकर उन्हें अर्पित करें।
माँ का ध्यान करते हुए मंत्र जप और आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, शक्कर और पंचामृत अति प्रिय हैं। इन चीज़ों के भोग से साधक को दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। मानसिक दृढ़ता और आत्मबल बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य आता है। शिक्षा और विद्या की प्राप्ति होती है। साधक के जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है। यह चक्र मनुष्य की भावनाओं और आत्म संयम का केंद्र है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। इससे वह अधिक संतुलित और संतुलित जीवन जीता है। इसलिए माँ तपस्विनी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है कि साधना और सफलता के मार्ग में धैर्य, तप और संयम अति आवश्यक है। आज की भौतिकवादी दुनिया में लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश है कि स्थायी सफलता केवल निरंतर परिश्रम और संयम से मिलती है। आज की व्यस्त और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी हार मान जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य के अंदर धैर्य और साहस का संचार होता है। विद्यार्थी को शिक्षा में एकाग्रता मिलती है। गृहस्थ जीवन में शांति मिलती है। कार्य क्षेत्र में सफलता और स्थिरता मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का दिन है। ये तप, भक्ति और संयम की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना से साधक को तप, संयम, धैर्य और आत्मविश्वास मिलता है। माँ का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें कभी भी धैर्य और भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जो साधक पूरे श्रद्धा भाव से इनकी उपासना करता है उसके जीवन में दुख और बाधाएं दूर होती हैं और उसे सफलता का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, यह थी हमारी शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की रोचक जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ऐसी ही रोचक वीडियो लेकर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय माता दी।